यूपीएससी अनप्रिडिक्टेड है, कोई भी इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि यूपीएससी में सिर्फ ऐसा ही होगा। बट ये है कि अगर आप ऑनेस्ट हैं खुद के प्रति, आप राइट डायरेक्शन में फोकस करके स्ट्रगल कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो आई होप कि आपकी कुछ न कुछ अच्छाइयाँ भी होंगी, कुछ न कुछ बुराइयाँ भी होंगी। बट उन अच्छाइयों को लेके चलिए जो आपके सीनियर्स, आपके टॉपर्स सजेस्ट करते हैं, ठीक है। बाकी दुनिया में, यूट्यूब में, इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बहुत सारी चीज़ें रूमर्स होती हैं, उनसे बच के रहिए। क्योंकि यूपीएससी की एक ये भी डिमांड है कि यूपीएससी क्या चाहता है उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या नहीं चाहता है। यूपीएससी के जो रिसोर्सेस हैं उसको आप लिमिटेड रखिए, क्योंकि यूपीएससी में जो सिलेबस है वो थोड़ा वास्ट है, बड़ा है, ठीक है। क्योंकि अगर आप बहुत सारी रिसोर्सेज पे फोकस करेंगे तो आई होप कि आप ना, जो यूपीएससी का ट्रैक है, जैसे ट्रेन एक स्टेशन से चलती है तो उसका जो ट्रैक होता है वो अगर आप राइट है तब तो ठीक है, अदरवाइज जो ट्रेन है दूसरे स्टेशन पे पहुंच जाएगी। अगर आप राइट डायरेक्शन में चल रहे हैं, अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रख रहे हैं, तो बेटर है। ओके, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो रिसोर्सेज को लिमिटेड रखना है, और मेन मेन थिंग कि जो बुक रीडिंग करनी है आपको, जो भी यूपीएससी के सिलेबस में है, ओके, उन बुक्स को आपको ना बिटवीन दी लाइन आपको रीड करना है। एक स्टूडेंट होता है, एक एस्पिरेंट होता है कि जो बुक्स में इंफॉर्मेशन दिख रही हैं, डायरेक्टली दिख रही हैं, सिर्फ उनको पढ़ता है। एक दूसरी साइड का एस्पिरेंट है जो इंफॉर्मेशन बुक में दिख रही है वो तो समझता है, रीड करता ही है, उसके पीछे अगर बैकग्राउंड में जाएंगे ना, तो बुक्स में लाइंस में बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती हैं जो छिपी होती हैं, उनको आपको एक्सप्लोर करना होता है। तो अगर आप उनको एक्सप्लोर करते हैं, उसकी जो एक्चुअल नॉलेज है उस लाइन की, जिसको बोलते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइन, ओके, तब जाके आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आपकी एनालिटिकल थिंकिंग्स हैं, आपकी सोचने की जो क्षमता है, ठीक है, ये तब आप जाके देखिए यूपीएससी एस्पिरेंट्स जब एग्जाम में बैठते हैं तो उनको बहुत सारे क्वेश्चंस के कीवर्ड्स फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि एनालाइज, एग्जामिन, क्रिटिक, ठीक है, और बहुत सारे एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, ओके। इन सभी, अगर एक क्वेश्चन है उसके कम से कम 10 से 12 15 भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक सेम क्वेश्चंस के कई टाइप्स के आंसर हो सकते हैं सिर्फ एक की वर्ड चेंज होने के कारण। तो अगर इन कीवर्ड्स को समझ पाएंगे, मैंने बताया अभी कि एक कीवर्ड चेंज होने की वजह से एक क्वेश्चन के कम से कम मोर देन 10 फ्रेमवर्क आंसर हो सकते हैं। तो आंसर की फ्रेमिंग करना सीखिए, उनके कीवर्ड्स पे फोकस कीजिए। और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ध्यान से सुन रहे होंगे। श्रुति शर्मा सर, कितने बजे से क्लास स्टार्ट होती है? देखिए, मेरी क्लास तो दिन में रहती है और अब मैं डेली शाम को लाइव आऊँगा, ओके। जितने भी लोग सुन पा रहे हैं प्लीज़ हैंड रेज। और आप अगर इस सेशन को ज्वाइन करते हैं तो आई होप कि आप सभी को बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है, क्योंकि ग्राउंड लेवल का एक्सपीरियंस जो है आपको शेयर करने के लिए बहुत कम लोग आगे बढ़ेंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, जो गांव में हैं, जो रूरल एरियाज़ में हैं, जो शहर से बहुत दूर हैं, जो यहाँ पे नहीं आ सकते महानगरों में, दिल्ली जैसे शहरों में, इलाहाबाद, जयपुर जैसे शहरों में, ओके, उनके लिए ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और जो लोग बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट फील करते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लवासना मसूरी 1824, हेलो सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो जितने भी लोग डीमोटिवेटेड फील करते हैं, जो लोग पढ़ नहीं पाते हैं, जो लोग कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते, उनके लिए तो ये सेशन बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट होने वाला है। प्लीज़, जो लोग अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हैं और मोर देन 6 आवर, मोर देन 7 आवर, मोर देन 5 आवर सिटिंग कैपेसिटी डेवलप नहीं कर पाते हैं, मतलब कि वो लोग आधे घंटे पढ़ेंगे, उठ जाएंगे, मोबाइल देखेंगे, लोगों से बातें करेंगे, घूमने निकल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। यूपीएससी आपको आपको ना, यूपीएससी के ऐसे कैंडिडेट की डिमांड करती है जो जो प्रेशर को झेलने की क्षमता रखता हो, जो चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में बदलने की क्षमता रखता हो, जो मोर देन 40 lakhs पीपल को मतलब उनके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर पाने में एबल हो,
ऐसे नहीं कि यार अभी तो सिर्फ आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप प्रेशर